बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। अफ़गानिस्तान के ना ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तालिबान को वो एक्टिव कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान जो हो ना वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाए या अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाए। अलग वो कोशिश है कि अलग कर दें। बलूचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक़ नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे उनके, मगर वहाँ से बहुत कुछ मिल भी रहा है बलूचिस्तान से। लाइक गवादर हो गया, गवादर और चाइना की जो वो उनकी ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, मगर बलूचिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, बलूचिस्तान में पाक चीन के मुश्तरका सूबों के खिलाफ फूट पड़ गई है। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिछले 5 दिनों से बलूचिस्तान में मोबाइल सर्विसेज भी बंद हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम। पाकिस्तान के अवाम से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि हमारे बलोच भाई आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम, कैसे हैं आप? वेल एंड गुड, परफेक्ट। अच्छा साइम, आज हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सर दर्द बन गया है। काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, क्या वजह नज़र आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है। इस वजह से जब वो उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सही कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है, तो थोड़ा बहुत या लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा ख़तरा है टेररिज्म का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे होंगे। मौलाना हिदायत रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि यहाँ से जितने भी चाइनीज़ हैं उन्हें निकाल दिया जाए, वरना हम जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया, जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनारिटी होती है वो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनमी हैं और हम इनको अब काबिल कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे। ये सीन बनता है। क्या वजह पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है। मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियसली, और जब वो असला उठाते हैं और अपने हकूक डिमांड करते हैं तो आप उनको क्रश करते हो गन्स करके और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करके, तो ये बात तो ठीक ना हुई। अब देखें आर्मी इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती है। आर्मी कहती है देखो हमारा काम है स्टेट की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, जो भी बंदा है जो असला उठाएगा, ग्रुप उठाएगा और एंटी स्टेट हो जाएगा, हमने उनको ख़त्म करना है, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों।
बात आती है बेसिक फैसिलिटीज़ की। मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली दुश्मन को, जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, दुश्मन को मौका ही ना दो, आप इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो इस चीज़ को, इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाएँ। तो उसमें वो कहते हैं जी ये सियासतदानों का काम है। जो बलूचिस्तान के इलेक्टेड बंदे हैं, बलूचिस्तान की आवाम उनके पास जाए, वोट उन्हीं को देती है, आर्मी को थोड़ी देती है। बजट भी उन्हीं को जाता है जो कि MNAs हैं, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उनसे जाके वो वसाइल डिमांड नहीं करते, हथियार उठा के जो है ये काम करते हैं। तो ये सही नहीं है। सही कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया पर डालना सही है, या इसमें हमारी हुकूमत की ही गलतियां हैं जो हमारे बलोच भाई जो हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़े हैं? जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटालिटी जो इंडिया में रहते हैं, वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम अज़ कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। TTP की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ, जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता है क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक़ मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक हैं, कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज़म को ऊपर किया, नेशनलिज़म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। सर, इस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि चीनियों को यहाँ से निकालें, अदरवाइज़ हम लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को, किस नज़र से देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखें, इसमें ज़्यादातर तो तालिबान का ही हाथ है। अफ़गानिस्तान में राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तंजीमें चल रही हैं, और पाकिस्तान में भी यही है। और TTP, जैसे कि आप सारे ही जानते हैं पाकिस्तान में कि TTP एक्टिव हो चुकी है पहले से ज़्यादा। तो देखा जाए तो ज़्यादातर TTP का ही हाथ है, और दूसरा बलूचिस्तान के अपने अवाम का भी हाथ ही है, क्योंकि उनको भी राइट्स नहीं दिए जा रहे उनके मुताबिक, क्योंकि वहाँ से हम बहुत सारे रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे वैसे ही। अच्छा सर, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है बलूचिस्तान में, क्या लग रहा है ये सूरत हाल मज़ीद कितनी कशीदा होगी? कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। पहले इंडिया ने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, और अब जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। हाँ, ये देखा जाए तो ये है भी सही, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान के ना ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तालिबान को वो एक्टिव कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान जो ना वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाए, या अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाए, अलग। वो कोशिश है कि अलग कर दें पाकिस्तान को, वो बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से मतलब उनके हिस्से में शामिल कर दें। लेकिन
उन्होंने बहुत सारे ऐसे इस तरह से तो तंजीमें ये टीटीपी को सारा उन्होंने ही भेजा है, अफ़गानिस्तान में थी, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आई है स्पेशल इसी के लिए कि उनको उनके राइट्स के हवाले से उनका जज्बा उभारना है और उनको अलग करवाना है। इंडिया ये सब क्यों करेगा और इंडिया को ये करने का फ़ायदा क्या? इतनी बड़ी वो आबादी है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसे हमें इस तरह करने का क्या फ़ायदा, क्या हासिल वसूल? ये देखा जाए तो ये 1947 से ही चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान भी इस तरह कोशिश कर रहा है कि उनसे कश्मीर ले लें ताकि इस हवाले से वो फिर और भी वीक हो जाएंगे उनके, और जो मतलब जैसे खालिस्तान हो गए वो अलहदा, उनके और बहुत सारी ऐसे हैं जो अलहदा होना चाहते हैं, उनके भी हिस्से हैं। तो इसी तरह से वो भी चाहते हैं कि हमें कमज़ोर करें और हम चाहते हैं कि हम उनको कमज़ोर करें। तो इसी लिहाज से उन्होंने कहा है कि वो सोचते होंगे कि शायद मैं भी वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके शायद वीक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो बलोचियों की डिमांड्स हैं, आपके मुताबिक उनके क्या मुतालबात हैं? कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए, तो उनके क्या मुतालबात हैं? मुतालबात तो पूरे करने चाहिए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनके वो तो लाजमी देने चाहिए। जो हम वहाँ से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, हम खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं हो रही, उनको नहीं दे रहे। जैसे गैस हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, नहीं मिल रही उनको, और बिजली का भी बहुत सारा है उधर नहीं मिल रही। फिर उधर की लीडरशिप का भी तो मसला है ना, वहाँ पर लीडरशिप भी अच्छी नहीं है, फिर उस हवाले से उनको मिल ही नहीं रहे। वैसे उनको रिसोर्सेज जो हैं, जो उनकी बेसिक राइट्स हैं, नीड्स हैं, वो लाजमी देनी चाहिए। बेसिक नीड्स हैं उनकी, हम वहाँ से तो अपने रिसोर्सेज, जैसा आपने कहा कि हम निकाल रहे हैं, तो हम उनको नहीं दे रहे। क्या वजह हमारी गवर्नमेंट वहीं से वसाइल निकाल के उनको क्यों नहीं दे रही? देखा जाए तो वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं, और दूसरा उनके लीडर्स जो हैं वो खुद वो तो स्टैंड ही नहीं लेते उनके लिए। तो हर कोई अपनी जेब ही भरता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ सामने आई थी कि बलूचिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप ने जो है वो टीटीपी को ज्वाइन भी कर लिया। अब देखें तो क्योंकि वो उनके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो जो उनके राइट्स के लिए बात करेगा वो उनको अच्छा ही लगेगा और उन्हें वही ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान के जो राइट्स के पाकिस्तान के हवाले से जो बात करेगा तो पाकिस्तान ने उनके साथ ही जाना है। जैसे चीन है पाकिस्तान के साथ, कुछ जब वैसे तो हर कोई फ़ायदा ही देखता है, वो फ़ायदे के लिए आते हैं, तो पाकिस्तान फ़ायदा देखता है वहाँ भी। इसी तरह उनको भी जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदे के लिए साथ साथ जा रहे हैं। तो हम उनको उनके राइट्स दे देते हैं ना, ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। हम उनको उनके राइट्स क्यों नहीं देते? ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही है, अब वो दें या ना दें वो क्या कह सकते हैं, लेकिन देने चाहिए, ये तो लाजमी है। राइट्स तो बिल्कुल देने चाहिए क्योंकि हर बंदे का हक है। सर, इस वक्त बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के जो मुश्तरका सूबे हैं उनको लेकर बलूचिस्तान में फूट पड़ी हुई है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। पाकिस्तान वाले मतलब वो अब आजकल हमने देखा है कि पहले जो 2-3 साल गुजरे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, मगर इस लिहाज से देखा जाए जैसे हुकूमतें चेंज होती रही हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक़ नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे उनके, मगर वहाँ से बहुत कुछ मिल भी रहा है बलूचिस्तान से। लाइक गवादर हो गया, गवादर और चाइना की जो वो उनकी ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, मगर बलूचिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें उनके राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आजकल हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे टीटीपी दोबारा से एक्टिव हो गया है। इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया आवाम पूरे पाकिस्तान को पता है कि चाहिए कि पाकिस्तानी जो मतलब इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्हें चाहिए कि उस चीज़ पे कंट्रोल करें, क्योंकि ना पिछले 2-3-4 साल में हमने देखा है बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे चेंजिंग्स आई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, आवाम में भी शऊर पैदा हुआ है वहाँ पे पढ़ाई का, और जो मुख्तलिफ जो मतलब जो वो थी तंजीमें वगैरह थी वो भी रुक गई थी, वो भी थोड़े से मसाइल वगैरह मतलब कम। सर, अभी ये मसाइल सारे दोबारा शुरू हो गए हैं ना, दोबारा से शुरू हो गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की जो मतलब दूसरे मुंतज़िम इदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा करें, वो अपने काम पे वो थोड़ा सा तवज्जो दें, टीटीपी को थोड़ा सा वो कंट्रोल में लाएं ताकि दोबारा से वो ना हालात पैदा हों जैसे पहले से देखे हैं आपने जो पीपल पार्टी के दौर में थे 2013 के बाद। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुए थे, वो भगदड़ मच गई थी, वहाँ के लोगों में इंतशार पैदा हुआ है, लोगों का आपस में
اور آپ نے دیکھا انڈیا بہت زیادہ وہاں پہ وہ کر رہا ہے, تقریباً کنٹرول انڈین آرمی وہ جو ان کی ہے وہ رہا ہے, وہاں کے ایجنٹس وغیرہ وہاں سے پکڑے گئے ہیں, تو چاہیے کہ وہاں کے تھوڑی سی وہ اچھائی کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ بھی ہے؟ ہم بالکل انڈیا کی انوالومنٹ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے کیونکہ بیسیکلی میں بھی وہاں سے تو نہیں ہوں بلوچستان سے, مگر ڈی جی خان سے ہوں. ڈی جی خان کا علاقہ وہیں سے ہمیں بہت زیادہ مطلب وہ ہوتی ہے, وہاں کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, لڑکے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں بلوچستان کے, وہ بتاتے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز کم ہیں اور ہیلتھ کی بہت کم ہے. دوسری مطلب رہائش کی سیکورٹی کا نظام بہت کم ہے. وہاں پہ ایف سی نے بہت زیادہ مسائل کریٹ کیے تھے, مگر تھوڑا سا کنٹرول ہوا. پھر عوام کا اور پاکستانی جو ادارے ہیں ان کا بھی آپس میں تھوڑا سا کولیپس ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ برقرار رہنا چاہیے. اچھا, انڈیا کے مختلف صوبے ہیں, انڈیا کے ہم سے زیادہ صوبے ہیں, ان کے صوبوں کے درمیان آپس میں اس طرح سے پھوٹ کیوں نہیں پڑتی جس طرح سے ہمارے صوبوں میں پڑی ہوئی ہے؟ پہلے آپ دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا, پھر افغانستان آپ دیکھ لیں ہم سے بد دل ہو گیا, اب بلوچستان ہم سے بد دل ہو گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا افغانستان کا جیسے مسائل ہے, افغانستان میں یہ ٹی ٹی بی بھی پاکستان والوں نے جتنا مطلب انفارمیشن ملتی ہے کہ پاکستان والوں نے کریٹ کیا ہے, یا اس طرح کے جو وہ ہمیں سننے کے کمنٹس وغیرہ سننے کو ملتے ہیں, تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا انڈیا کا جو ہے نا وہاں پہ اس کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ نا مجھے لگتا ہے دلچسپی شاید نہیں رکھتی, یا ہمارے ادارے جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہیں, شاید اس طرح کے وہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ نا بڑے شاطر دماغ کے لوگ ہیں, یہاں کے لوگ سیدھے سادھے ہیں, کیونکہ نا ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے, شعور نہیں ہے لوگوں میں, اور سمپلسٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بلوچستان آپ چلے جائیں, وہاں کے لوگ اتنے مطلب بہت اچھے لوگ ہیں, انہیں مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اچھائی ہے کہ برائی ہے. میں جتنا کہنا چاہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے ادارے جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ مل کر چلیں, عوام کو وہاں پہ بزدل نہ کریں. وہاں پہ اپنا روب جماتے ہیں, مطلب ایف سی والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وہ اپنا وہ روب جھاڑتے ہیں, تو عوام بھی یہ تو نہیں کوئی کسی کا غلام تو نہیں ہے. پاکستانی جتنے بھی یہ ہیں ایف سی والے ہو گئے, آرمی والے ہو گئے, یا کوئی بھی ادارہ دوسرے ہیں, انہیں چاہیے کہ عوام کے ساتھ مل کر چلیں, ان کے مسائل سے حل کریں. یہ نہ کہ انہیں روز بروز اٹھا لیا جائے, گم کر دیا جائے. گمنامی کے آج وہ عوام اسی وجہ سے بدذل ہے. مجھے جس حد تک لگتا ہے عوام کو تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ کریں. یہ نہیں کہ مجرم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے چلنا چاہیے, اسے وہ مینٹیننس تھوڑا سا اچھی کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے بلوچستان کے حوالے سے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.